हमारे YouTube चैनल ज्योतिकुंज वीडियो समन्वय परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समन्वय परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, आज की ज्ञान चर्चा में सायंकालीन में हम कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। एक ही है सबका मोल, आप इसको सुनकर आश्चर्य न माने। इसके पूर्व हम आपसे थोड़ा एक बात और अपनी बात शेयर करना चाहेंगे। सात अंक और 3 अंक के संबंध में सात और 3 अंक के संबंध में इनका क्या विचार है। 7 अंक तक ही सबकी खोज है, 8वें अंक तक ही अभी तक नहीं गए। सप्तऋषि, सप्तलोक, सत्यलोक, 7 दिन में सृष्टि की उत्पत्ति, 7वें आसमान पर अल्लाह, सप्तपुरी, सिद्धलोक, सप्तधाम। और देखें, 7 मानव ऋषियों के सहयोग से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना किया। जीव, जंतु, वृक्ष, वनस्पति, पृथ्वी, जल आदि ऋषियों से उत्पन्न बताया जाता है। यहूदी मान्यता, ईसाई मान्यता में एलोहिम परमेश्वर ने 7 दिन में सृष्टि की उत्पत्ति की। 7वें आसमान पर बैठे अल्लाह ने आसमान के जमे खून से सृष्टि की रचना की। इस्लाम मान्यता, नानक कबीर की सप्तपुरी, योगियों और संतों का सप्तलोक, भगवान बुद्ध जैन का सिद्धशिला और सप्तधाम, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन का 7वां आयाम। उपरोक्त तो सबका एक ही भाव है। 7 से आगे ये 8वें में कोई नहीं जाता। इसका रहस्य क्या है? रहस्य यह है कि मानव जीवन सप्त चक्रों में बंधा हुआ है। इससे आगे उसका ज्ञान जा ही नहीं सकता, चाहे वो धरती का कहीं का भी मानो। इसलिए वो 7 तक ही अभी अपनी शोध कर पाता है। 3 के संबंध में 3 स्तंभ, त्रिगुण, 3 अवस्था, त्रितत्व, त्रिदेव, त्रियोग, ज्ञान, कर्म, भक्ति, त्रिकर्म, कर्म, विकर्म, अकर्म, त्रिकार, साकार, निराकार, अनिराकार के भीतर ही सबकी शोध है। इससे आगे आज तक किसी ने किसी धर्म ग्रंथ में कुछ भी नहीं बताया। थोड़ा और आज की संध्याकालीन चर्चा में हम आपसे बातें कर लेते हैं। ये जो एक के संबंध में कहते हैं, कोई अल्लाह, कोई यहोवा, कोई गॉड, कोई बड़ा पेन, कोई सुजाल पेन, इस तरह से कहते हैं, कोई परमात्मा कहता है, इनके संबंध में इनके क्या विचार है। आदिम सभ्यता ने इसे फड़ा पेन कहा। फड़ा माने परम, पेन माने शक्ति, परम शक्ति। प्रकृति में कोई एक परम शक्ति है जो सबको जन्मा रही है, या भाषा में नहीं बोली में है। फड़ा पेन परम शक्ति की प्रकृति में 3 रूपों में देखा है। परास पेन, परास माने पुरुष, सत्य, पेन माने शक्ति। सुजार पेन, सुजार स्त्री सत्य, पेन माने शक्ति। बुढ़ाल पेन, बुढ़ाल गुण तत्व, पेन माने शक्ति। स्त्री सत्व, पुरुष सत्व से गुण तत्व संलग्न आग्रह से सृष्टि की रचना हुई, ऐसा इनका मत है। वैदिक सभ्यता, ओंकार, आउमा से ओम बना, आकार, उकार, मकार, सकार स्थूल जगत,
साकार किंतु सूक्ष्म जगत, महत परम कारण जगत। यहूदी मान्यता में अहवा कहते हैं। यह ह वह ह से यह वह बना, बाद में अहवा कहा गया। यह हो मोल व एक इब्रानी भाषा में है। यह सृष्टि के मूल में वह एक है। पारसी सभ्यता में होरमज्द का पेरिस की बोलचाल की संस्कृत से मिलती जुलती भाषा है। हो जगत, र चेतना, मज्द महान। जगत में एक महान चेतना है जो सबको जन्म दे रही है। जैन सभ्यता में ईश्वर है ही नहीं, प्रकृति ही अनादि है, सबको जन्मदाता है। पंच परमेष्टि कहा पाली भाषा में कहा गया है। पंच पांच तत्व, परम आत्मा श्रेष्ठ। पंच तत्व में जो भी आत्मा है वह श्रेष्ठ है, दया की पात्र है, मिट्टी में सर्वभूयेषु। थोड़ा शांति बनाएं तभी बात समझ में आएगी। गूढ़ बातें हैं, छोटे शब्द हैं, पर इनके मायने बहुत बड़े व्यापक हैं। बौद्ध मान्यता में ईश्वर नहीं है। इनने पाली भाषा में ही कहा है। बुद्धम धम्मम संघम शरणम का सिद्धांत दिया। बुद्धम शक्ति, धम्मम नियम, संघम समूह। इस जगत में एक बुद्धि स्वरूप महान शक्ति है जो तुम्हें नियम पर चलने की, समूह में रहने की प्रेरणा देती है। इन तीनों के शरण में रहकर जीवन जियो। ताओ सभ्यता में चाइना की बोलचाल की चाइनी भाषा में उनने ताओ कहा। ओ ताओ। ताओ का मतलब ता माने वह, या माने विश्व का मूल, ओ स्वयं सिद्ध। तन धातु का तात्पर्य तुम विस्तारे जगत में व्याप्त रहने वाला, वह विश्व का मूल स्वयं सिद्ध है, ऐसा ताओ का मतलब होता है। चाइना में ही कन्फ्यूशियस सभ्यता है। सत्य प्रेम न्याय की आचार्य संहिता दिया। सत्य ईश्वर प्रेम स्वरूप न्याय स्वरूप है। ईश्वर सत्य स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है और न्याय स्वरूप है। ईसाई सभ्यता में आंग्ल भाषा में उन्हें गॉड कहा। जी ग्लोब, दुनिया। ओ वनली, केवल एक। डू करता, इस जगत का एक ही करता है। इस्लाम सभ्यता ने अपने अरबी भाषा में यहूदी के ही अलहम को ही अल्लाह कहा। अलिफ लाम मीम। अलिफ एक, लाम जगत, मीम महत। जगत में एक ही महान परवरदिगार निहायत रहम वाला है, दूसरा नहीं। सिख सभ्यता में जो भारतीय संस्कृति की शाखा है वह है गुरु कहा। वह यह जगत हे में गुरु घट घट वासी परमेश्वर। इस जगत में घट घट वासी परमेश्वर, सबको प्रकाश देने वाला, बाहर और भीतर रहने वाला, वह बाह्य गुरु ही है। उपरोक्त प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि सबका मूल एक ही है और मूल का मालिक भी एक ही है, और उस एक और इस जगत के मध्य अनुभव सबका एक ही है। अब रही बात कि इसको सही तरीके से कैसे समझा जाए, इसका कारण थोड़ा सा ध्यान देंगे। मानव नकल करने में आगे है। मानव नकलों और कल्पनाओं में डूबा है। वे अपने पूर्वजों से प्राप्त किए हुए अंधविश्वासों का अनुकरण करते हैं। उनकी मात्रा अत्यधिक है जो दैवी प्रकाश को दबा दिया है। अब ये उन नकलों और कल्पनाओं के अंधेरे में बैठे हुए हैं। इससे बचने का क्या रास्ता है? इससे बचने का व आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है। भगवान ने धर्म और विज्ञान को हमारी सूझबूझ का मापदंड बनाया है। दोनों तराजू के पलड़े हैं।
पल्ले पर मानव के कर्म रूपी वस्तु होगी और दूसरे पल्ले पर नैतिक मूल्य रूपी बाट होगा, तब हमारे समझ में आएगा यह संसार को बनाने वाला और संसार को चलाने वाला कौन है, कैसा है, और उसके नायक क्या यह इंसान ही नहीं है। इंसान स्वयं सिद्ध, स्वयंभू है, पर इसे जब बोध होगा तब यह संसार को इस ब्रह्मांड की अनेकों धरतियों के समतुल्य बना पाएगा। मित्रों, इस संसार को नष्ट न करें। हम इस जगत में अनेक धरतियों में से किसी एक छोटी सी धरती पर हैं और हमारी उम्मीद है, आशा है कि हम सब मिल करके इसको इतना सुंदर बनाएंगे कि अन्य धरतियों के लोग भी यहाँ आने के लिए तरसेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को आज की संध्याकालीन चर्चा में विराम देता हूँ।